देखने को मिलता है, इतना टैलेंट पहले कभी नहीं। और मैं ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल से इस बात को फील करता हूँ। आज के इस दौर में 98 to 100% मार्क्स कई स्टूडेंट आराम से ले आते हैं, और अगर कोई 98% और 100% मार्क्स ला रहा है तो किसी को कोई हैरानी नहीं। और हमारे दौर में सब सब्जेक्ट मिलाकर भी कई बच्चों के 100 पूरे नहीं हो रहे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है जानते हैं? जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र में होते हैं, अब इनके हार्मोन्स जंप करने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है कि ये हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को चाहिए आजादी, और माँ बाप वो आजादी देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं इस तरह की आजादी के लिए ये उम्र सही नहीं। तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, उनको पता है ये उम्र फिसलने वाली है, यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। अब यहाँ बच्चों को लगता है कि यही दो लोग मेरे दुश्मन हैं। यहाँ बच्चे अब माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में ज्यादा मजा आने लगता है, अपने ही माँ बाप अब दुश्मन दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर किसी बात पर माँ बाप डांट दें तो आजकल के बच्चों का एक फेवरेट डायलॉग, आवर पेरेंट्स आर आउटिंग, पापा आप सही आ गए। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती। ये नेचुरल है, सभी करते हैं। 25-30 साल पहले हम भी यही करते थे, और आज के कोई 25-30 साल के बाद इनके बच्चे भी किसी इंटेंसिटी से ऐसा ही करेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। अरे आपको दिक्कत क्या है? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लोगों के नीचे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा, लड़ाई तो नहीं कर रहा है, मैं ध्यान नहीं होते पढ़ाई पे। एक और कहानी जो इस उम्र में होती है वो ये कि बच्चे अपने पेरेंट्स से अब नफरत करते हैं और दूसरे पेरेंट की बात खुशी खुशी सुन लेते हैं। ये अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। आज बहुत लोग मेरी गधे के साथ अक्सर जहाँ भी जाते थे वो गधा साथ में रखते थे, और उन्हें अपने गधे से बहुत मोहब्बत थी, प्यार था, जो भी था। तो उनकी एक छोटी कुटिया थी, और जिस तरह से हमारी मजबूत बालकनी होती है वो एक लकड़ी की छोटी सी एक बालकनी थी। वहाँ ऊपर जाकर अक्सर मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ जाकर वहाँ से मंजर देखते थे, और मंजर कोई बड़ा नहीं था, वहाँ कोई झरने नहीं बहते थे, एक छोटा सा सहन था, लेकिन वहाँ बैठकर उनको लगता था कि वो उस वक्त थोड़ी देर के लिए अकबर बादशाह हैं, और सारी जो भी नीचे जो लोग हैं वो रियाया है। तो ऐसा महसूस होता था। कभी कभी मैं भी अपने घर की छत पे खड़े होकर लगता है कि मैं मन्नत में खड़ा हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, ऐसा लगता है। तो लगने में और सोचने में कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा मुल्ला नसरुद्दीन सोचा करते थे। तो एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन सोचने लगे कि रोज तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं ऊपर खड़े होकर सारा नज़ारा देखता हूँ, इससे लुत्फानंदोज होता हूँ, लेकिन मेरे गधे ने कभी ऊपर नहीं आने की जहमत नहीं की। आज मैं गधे को यहाँ से वो नज़ारा दिखाऊंगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन गधे को ऊपर ले जाने की कोशिश करते रहे। अब गधा है, ऊपर चढ़ना उसके लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि कभी वो चढ़ा भी नहीं था। लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने लात वगैरह मार के जो भी बन सकता था वो करके गधे को ऊपर बालकनी पर लेकर गए, और वहां खड़े होकर कहने लगे कि देख दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो गधा का सर हिलाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन समझे कि गधा खुश हो गया है। अब थोड़ी देर हस्बे मामूल बैठने के बाद वो उतरना चाहते थे, और गधे से कहा चल अब नीचे जाना है। तो गधा किसी की